जामिया में, JNU में, अंबेडकर में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे 100 दिन से ज़्यादा हो गया है स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करते हुए फ़ी हाइक के ख़िलाफ़, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी हाइक हुआ है। मैंने अपना अंडरग्रेड 7,000 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था और अब वही कोर्सेज़ 12,000 15,000 के हो गए हैं। PhD का और फीस बढ़ गया है और उसके साथ साथ ऐसे नए नए कोर्सेज़ लाए जा रहे हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज़ जिनको बोला जा रहा है, जिनका फ़ीस लाख रुपए पर साल के हिसाब से पड़ जा रहा है। तो आप लोन इसलिए दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि लोन आप जब दे रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ का फ़ीस बढ़ रहा है। उससे ये हो रहा है कि मुझ जैसा स्टूडेंट जो 7,000 में पहले पढ़ पाता था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षा ले पाता था, अब वो 15,000 तो नहीं दे सकता है, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। लोन तो रिफंडेबल है और ग्रांट नॉन रिफंडेबल है, तो क्या यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट को पैसे फिर रिफंड करेगी क्या? यूनिवर्सिटी को वो पैसा, मतलब लोन का मतलब है कि हम आपको पैसा देंगे, आपको वापस देना है, तो आप वापस कैसे दीजिएगा? लोन कैसे आप वो स्टूडेंट से कवर करेंगे? वो स्टूडेंट से कवर करेंगे ना, हमारे जेब से जो हम फीस देंगे वही लोन को कवर करेगा, ये आइडिया है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि FYUP के माध्यम से 4 ईयर कोर्सेज आ रहे हैं। कोई भूमिका हुई ही नहीं, मतलब वो तो प्राइवेट हो गया एक तरह से, इनडायरेक्टली। आप सही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली प्राइवेट हो गया। और इसी तरीके का प्राइवेटाइजेशन लाने का ही पूरा कोशिश है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि आप खुद बोल दिए हैं तो मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ कि इसी तरीके का प्राइवेटाइजेशन लाने का ही मतलब है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करें। ऐसे तो हम पूछ सकते हैं कि सरकार को आदिवासियों का ज़मीन लेकर कॉरपोरेट्स को देने से क्या फ़ायदा हो रहा है? सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा तो कॉरपोरेट्स को हो रहा है। उसी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन, अभी भी तो NEP के तहत ये हुआ है ना कि 40% कोर्स ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देके किसको फ़ायदा हो रहा है? कॉरपोरेट्स को फ़ायदा हो रहा है। बायजूस जो पढ़ाता, बायजूस में पढ़ाता है उसको फ़ायदा हो रहा है, अनअकैडमी जैसे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से, इसीलिए तो हम कहते हैं कि मोदी अंबानी के यार हैं। जो अडानी अंबानी उनसे चाहते हैं कि हमको ये कर दीजिए, हमको ये ला दीजिए, बदले में आपके इलेक्शन को हम फंड कर देंगे, आपको जहाँ पे पैसा ज़रूरत होगा हम दे देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आप लेके ही आ गए हैं, जिसके माध्यम से हर ट्रांसपेरेंसी आपने ख़त्म कर दिया है। तो आप हमको ज़मीन दे दीजिए, आप हमको एजुकेशन को एक बिज़नेस, प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाने दीजिए, सोशल जस्टिस को ख़त्म करके प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाने दीजिए। आदिवासियों का ज़मीन लेकर हमको वहाँ पर बड़ा कॉर्पोरेट सस्ते में 5 रुपये में ज़मीन देकर वहाँ पर हमको कॉर्पोरेट्स लगाने दीजिए, उससे हमारा फ़ायदा है और बदले में हम आपको इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। यही आइडिया के तहत हमारा शिक्षा दांव पे लगा हुआ है। इसी आइडिया के तहत, ताकि अडानी के पैर में और मतलब जेब में और पैसा जाता जाए और इन लोगों का अंटीला से सुपर अंटीला हो जाए, इसलिए गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। ये NEP के बेसिस पे है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो नेट क्लियर किए हुए रिसर्च परस्यू करने वाले 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को मिलता था। अब माने इसका जड़, मानव का जो जड़ था वो था सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन। एक 7 मेंबर का कमेटी बना था 2005 में, जिसमें राजेंद्र सच्चर हेड उसको कर रहे थे, जिसमें बेसिकली ये फाइंड आउट करने के लिए बना था कि इस वक्त इंडियन मुस्लिम्स का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन देश में क्या है। उसके बाद पता लगा था कि इस वक्त जो मुस्लिम्स का कंडीशन है, चाहे वो एजुकेशन में हो, स्पेशली एजुकेशन में हो, गवर्नमेंट जॉब्स में हो, बाकी जगह पे हो, वो दलित आदिवासी तबकों से भी पिछड़ा हुआ है। और यही मैनिफेस्टेशन है कि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे नेशनल एवरेज 77% है, वहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी में लिटरेसी रेट का एवरेज 68% है। मतलब 10% के आसपास दोनों के बीच में गैप है। तो अगर कोई कम्युनिटी एजुकेशनली बैकवर्ड है तो इस देश का भी भलाई शायद इसी में होगा कि सारा मतलब जो तबके से आने वाला स्टूडेंट्स है, मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाला स्टूडेंट्स है, वो पढ़ पाए, एजुकेशन हासिल कर पाए। अब आप नहीं चाहते हैं कि मतलब दलित बच्चे एजुकेशन में जाएं, आप नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट्स एजुकेशन में जाएं, आप नहीं चाहते हैं आदिवासी स्टूडेंट्स, महिलाएं, OBC स्टूडेंट्स एजुकेशन में जाएं, उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिले, इसलिए आप MANF जैसा पॉलिसी ख़त्म कर रहे हैं। आप लोगों की बात सुन कौन रहा है? आप लोग काफ़ी टाइम से NEP का भी विरोध कर रही हैं, लेकिन यहाँ तो मुद्दा कुछ और ही चलता है ना कि भाई घरों में हिंदू चाकू रखो, पठान को भगवाधारी जो बेशम रंग आया उस पर प्रोटेस्ट करो, लेकिन शिक्षा की बात तो कोई नहीं कर रहा ना जी सरकार में। आप सही कह रहे हैं। और मतलब जो आप कह रहे हैं कि
टीवी से 10 तरह का और बकवास जाता है, लोगों के व्हाट्सएप में 15 तरह का और बकवास जाता है। तो वो बकवास इसलिए भी जा रहा है ताकि कोई ये ना पूछ ले कि मेरे बच्चे का स्कूल का फ़ीस क्यों बढ़ गया है या कॉलेज का यूनिवर्सिटी का फ़ीस क्यों बढ़ गया है। तो ये जो प्रोटेस्ट है, इस माध्यम से भी, आपके माध्यम से, इस तरीके का प्रोटेस्ट करने के माध्यम से, प्रोटेस्ट से पहले जो हम हफ्ता भर कैंपेन करते हैं यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स को बताते हैं, अंडरग्रेड में आने वाले स्टूडेंट्स को बताते हैं कि 4 साल 5 साल बाद जब वो जिस रिसर्च को करने जाएंगे वो रिसर्च में उनको क्या प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए ज़रूरी है ताकि जब व्हाट्सएप पे वो पढ़ें कि मतलब किसने क्या रंग का कपड़ा पहना था और वो कैसे मतलब ख़राब है हिंदुओं के लिए, जब वो ये पढ़े तो उसको सच में ये लगे कि यार मैं 5 साल बाद शायद रिसर्च नहीं कर पाऊंगा, या मुझे इस साल हॉस्टल शायद नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा हॉस्टल, जामिया के हॉस्टल का फ़ीस 7,000 से 15,000 हो गया है। वो ताकि वो ये सोचे, ये जब वो व्हाट्सएप पे पढ़े तो उसको ये लगे कि ये क्या बकवास चल रही है, और जिसने उसको वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया उसको भी बोले कि यार ये सब क्या तुम बकवास कर रहे हो यार, मेरे को शायद हॉस्टल नहीं मिलेगा, मैं शायद अगले साल कोर्स पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना फ़ीस बढ़ गया है, और तुम ये सब पे बात कर रहे हो। मेरा जो सपना है, सोशल मोबिलिटी का अकेला साधन है एजुकेशन, उस पे इतना बड़ा धक्का लगा और तुमको इसकी पड़ी है कि किसने क्या पहना हुआ है कौन सी फिल्म में। इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इन सब चीज़ों के, ये जो बकवास फैलाई जा रही है, पोलराइजेशन का बात हो रहा है, इस सब को काट सकें हम लोग इन सब बातों से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ लगातार लाठीचार्ज हो रहा है। हमने देखा कि BHU में किस तरह से फीस वृद्धि को लेकर वहाँ के छात्र लगातार कुछ महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर अभी भी योगी सरकार ने लाठीचार्ज किया। देखिए, जिस दौर में हम रह रहे हैं, मोदी का दौर, हिटलर शाही का दौर, फांसीवाद का दौर, उस दौर में हमारी लड़ाई मुश्किल है, और इस लड़ाई का एक एस्पेक्ट शायद ये भी है कि पुलिस की बर्बरता और स्टेट का रिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आप तो लाठी का बात कर रहे हैं, लाठी वाठी पड़ती है। एक बहुत सटल तरीके का रिप्रेशन भी है कि यूनिवर्सिटीज़ में अजीब तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट लाया जा रहा है, यूनियंस नहीं कोई कर सकता है, अगर कोई प्रोटेस्ट का कॉल होता है तो सब पूरा यूनिवर्सिटी का ढाबा, वहाँ पे चाय का दुकान, जेरोक्स का दुकान सब बंद कर देता है ताकि स्टूडेंट आए ही ना या चला जाए वहाँ से। तो ये एक बहुत सटल तरीके का रिप्रेशन हो रहा है। दूसरे तरीके का रिप्रेशन पे ध्यान में आपका लेके आऊँगी कि हम लोग यहाँ पे पहले जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते थे तो हमारा बैग चेकिंग नहीं होता था। अब ये बदतमीज़ी करते हैं कि बैग दिखाओ, उसके बाद करेंगे। तो हम लोग बैग चेक कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मैं बताती हूँ। और अब हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट के बाद में यहाँ पे चाय पीते थे। जब से कोविड के बाद ये खुला है, चाय नहीं पी सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से उठिए। मतलब ये क्या बकवास है। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के बाद 5 लोग बैठ के चाय पीना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। आपको उससे क्यों डर लगता है? डर इसलिए लगता है, या आप बैग जो चेक कर रहे हैं, आप ये लोगों के मन में डालना चाह रहे हैं कि तुम पुलिस से घिरे हुए हो। आप लोगों को जब चाय पे बैठने नहीं देते हैं, आप लोगों के मन में ये बात डाल रहे हैं कि कहीं 2 लोग आपस में बात ना कर लें। जो हम लोग व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली भेजते हैं उनको कूड़ा, उसके बारे में डिस्कस करके कहीं इस निष्कर्ष पे ना पहुंच जाए कि ये सब क्या बकवास हो रहा है। हम लोग को तो एजुकेशन के बारे में बात करना चाहिए। ये सटल तरीके का एवरीडे रिप्रेशन है जिसको हमको फाइट करना है। इसलिए जंतर मंतर पे हो, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पे हो, UGC के सामने हो, हम अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से लगातार प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जो हम पे रिप्रेशन है वो बहुत बड़ा है। लेकिन लगातार हर बात के खिलाफ अपना बात रखना, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन सब पॉलिसीज़ में जो एक के बाद एक यूनिलैटरली पास हो रही हैं, चाहे वो फार्म्स बिल हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, या जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन हो, इन सब पे हमको लगातार बात रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका झूठ बहुत बड़ा है और उसको भेदने के लिए हमको लगातार सच का आवाज़ उठाना पड़ेगा।